Good morning students, myself Mukund Bhardwaj from Divine Public School, क्लास 8th बायोटिक रिसोर्सेज नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। ये चैप्टर हमने शुरू किया था, काफ़ी लेंदी हो चुका है चैप्टर, एक्चुअली है भी काफ़ी लेंदी, जहाँ पे हम इस चैप्टर में नेचुरल वेजिटेशन के तौर पे तमाम दुनिया भर में पाए जाने वाले वृक्षों के बारे में हमने देखा, जंगलों के बारे में हमने देखा, इवन हमने ग्रासलैंड्स देखे कि तमाम दुनिया भर में कैसे कैसे कहाँ पे ग्रासलैंड्स पाए जाते हैं, शोज देखी हमने लास्ट टॉपिक में, और साथ ही साथ हमने इन तमाम वेजिटेशन के साथ ये भी देखा कि वो सिर्फ कहाँ पाए जाते हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, उनके वेजिटेशन अर्थात वहाँ पे किस तरह की वनस्पति पाई जाती है, एंड फाइनली वहाँ पे वाइल्ड लाइफ क्या क्या देखने को मिलता है या किस तरह के वहाँ पे जीव जंतु देखने को मिलते हैं, पाए जाते हैं। अब एक बड़ा टॉपिक हम कल के वीडियो में कंप्लीट कर चुके थे, आज हम एक नए टॉपिक के साथ आगे बढ़ेंगे, जहां पे अभी तक तो हमने देखा कि नेचुरल वेजिटेशन कहाँ कहाँ किस किस तरह का पाया जाता है या मिलता है, अवेलेबल है। आज हम देखेंगे इंपॉर्टेंस और यू कैन से यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। अब नेचुरल वेजिटेशन अर्थात वनस्पतियों की बात चल रही है, इनके अगर इंपॉर्टेंस की बात करूं तो जरा दिमाग में लाइए आप अपने कि आखिरकार इन पेड़ पौधों का क्या इंपॉर्टेंस है। तो देखो बेटा, सबसे पहले खुद सोच के देखो, बिना पेड़ पौधों के हम सर्वाइव कर सकते हैं क्या? विचार कीजिए आप। भोजन हमें कहाँ से मिलता है? पेड़ पौधों से। फल कहाँ से मिलते हैं? पेड़ पौधों से। यहाँ तक कि जो सांस हम लेते हैं, जो ऑक्सीजन के तौर पे हमारी प्राणवायु जो हम अपने शरीर में जिसको ले रहे हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं क्या एग्जैक्टली पेड़ों से ही प्राप्त होती है। कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ एब्जॉर्ब कर लेते हैं और ऑक्सीजन वो छोड़ते हैं, जो हम सांस लेने के दौरान हमारे इस्तेमाल में आता है, हम उसका इस्तेमाल करते हैं। अगर ऑक्सीजन ना हो तो हम कुछ मिनट भी जिंदा नहीं रह सकते। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली नहीं कहूंगा मैं, सीधे तौर पे बिना पेड़ों के, बिना पेड़ पौधों के या वेजिटेशन के हमारा जीवन संभव ही नहीं है। हालांकि इसके अलावा भी कई इकोनॉमिक और इकोलॉजिकल बेनिफिट्स भी हैं। हमारे पर्यावरण को शुद्ध रखने का काम पेड़ कर रहे हैं। कई तमाम तरह की आर्थिक गतिविधियां इन पेड़ पौधों से होती है, फिर वो चाहे आप ग्रामीण स्तर पर एग्रीकल्चर से शुरू करो, एग्रीकल्चर हो गया, ग्रेजिंग हो गया, जानवर आपके खाएंगे क्या, तो ग्रेजिंग के लिए भी हम उन्हें जंगल में भेज रहे हैं, ग्रासलैंड्स में भेज रहे हैं, ठीक है। अनाज हम खेतों में उगा रहे हैं तो अनाज भी पेड़ पौधों में ही उग रहा है, फल फ्रूट हमें वहाँ से मिल रहे हैं। तो आज हम इंपॉर्टेंस है और यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन देखने वाले हैं, जिसको सिलसिलेवार पॉइंट वाइज पॉइंट हम इन तमाम टॉपिक को आज डिस्कस करेंगे। जो भी कुछ मैं पढ़ाने जा रहा हूँ आपको, जो भी पॉइंट्स हम डिस्कस करने वाले हैं, वो आपकी एग्जैक्ट बुक से ही हैं, जो आपको राइट हैंड साइड की विंडो में देखने को मिल रहे होंगे। So, my first point as per your book is, they are a great source of oxygen and help us by absorbing carbon dioxide। तो जैसा कि इस वीडियो की शुरुआत में ही मैंने आपको बताया कि ऑक्सीजन का सबसे बड़ा स्रोत खुद पेड़ पौधे ही होते हैं, और साथ ही साथ हमारे इकोलॉजिकल सिस्टम को, हमारे एनवायरनमेंट को स्वस्थ रखने में भी मदद करते हैं। किस तरीके से? क्योंकि वो वातावरण में, एनवायरनमेंट में जो भी कार्बन डाइऑक्साइड है, वो उस कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करके खुद के लिए तो अपना वो भोजन क्रिएट करते हैं, जिस प्रोसीजर को आपने साइंस में फोटोसिंथेसिस के तौर पे पढ़ा होगा, और हमारे लिए प्राणवायु ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं ताकि हम लोग भी सांस ले सकें, जी सकें। तो ये तो हो गया सबसे इंपॉर्टेंट फीचर या सबसे इंपॉर्टेंट यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। नाउ सेकंड इज द रूट्स ऑफ ट्रीज बाइंड द सॉइल। जो पेड़ों की जड़ें होती है, पौधों की जो जड़ें होती है, वो सॉइल को बाइंड करके रखती हैं। बाइंड करना मतलब बांध के रखना। आपने कभी कोई पौधा जमीन से अगर उखाड़ा हो तो आपने नोटिस किया होगा कि उसकी जड़ों में बहुत सारी मिट्टी भी उसके साथ निकल के आ जाती है। तो होता क्या है बेसिकली कि क्योंकि द रूट्स ऑफ द ट्रीज बाइंड द सॉइल एंड प्रोटेक्ट इट फ्रॉम डैमेज बाय रनिंग वाटर एंड ब्लोइंग विंड्स। तो ये बेसिकली आम भाषा में समझाया जाए, साधारण भाषा में समझे इसको हम, तो क्या कर रहा है पेड़, वो जमीनों में, मतलब जमीन में जो मिट्टी पे उसने अपनी पकड़ बनाई हुई है रूट्स के माध्यम से, तो वो सॉइल को इरोजन से बचा रहा है। मतलब सॉइल इरोजन रोकने का काम भी पेड़ बखूबी करते हैं। फिर वो इरोजन चाहे फोर्सली जो रनिंग वाटर होता है, बरसात का जो पानी होता है, उसकी वजह से भी कई बार ना आपने देखा होगा मिट्टी बहुत तेजी से बह के चली जाती है। पर अगर किसी एरिया में बहुत ज़्यादा पेड़ हैं तो वो पेड़ उनकी जड़ों के माध्यम से उस मिट्टी को पकड़ के रखते हैं, सॉइल को पकड़ के रखते हैं, जिससे सॉइल इरोजन नहीं हो पाता है। इवन लैंड स्लाइडिंग तक रोकने के तौर पर बहुत जरूरी होते हैं कि पेड़ हों।
और साथ ही साथ हम देखेंगे कि जो अपना विंड इरोजन भी आपने पढ़ा, लास्ट चैप्टर में भी था हमारे पास जब हम लैंड डिग्रेडेशन की बात कर रहे थे, तो सॉइल इरोजन से रिलेटेड कोई भी मसला हो, चाहे वो फोर्सली रनिंग वाटर के थ्रू हो, फ्लड्स की वजह से हो, या फिर वो विंड्स की वजह से हो, दोनों ही केस में जो पेड़ों की जड़ें होती है, पेड़ होते हैं, वो सॉइल इरोजन को रोकने का काम करते हैं। नेक्स्ट इज फॉरेस्ट आर अ ग्रेट सोर्स ऑफ ह्यूमस विच मेक्स द सॉइल मोर फर्टाइल। अब यहाँ पे बात होगी जंगल की, बात कर रहे हैं हम, या जंगलों में पेड़ पौधे हैं, उनकी पत्तियां गिर रही है और लकड़ियां भी टूट के गिर रही हैं, कई दफ़ा बरसात आती है, वो सड़ती हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसको डिकम्पोज कर देते हैं, जिसकी वजह से ह्यूमस क्रिएट हो जाता है। ठीक है, तो वो एक नेचुरल फेनोमेना है, एक नेचुरल प्रक्रिया है, सॉइल को फर्टाइल बनाने में काम आती है वो। ठीक है, तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि न सिर्फ वो सॉइल को इरोजन करने से बचाता है फॉरेस्ट, बल्कि साथ ही साथ वो सॉइल की फर्टिलिटी को भी बरकरार रखता है, जिससे कि उसकी उपजाने की क्षमता जो होती है, उत्पादक क्षमता जो होती है, वो काफ़ी बढ़ जाती है। नेक्स्ट इज दे प्रोवाइड शेल्टर एंड लिवलीहुड टू मैनी फॉरेस्ट कम्युनिटीज एंड विलेजेस। तो बहुत से गांव, स्पेशली ट्राइबल पीपल्स की अगर हम बात करेंगे, तो वो आज भी पहाड़ों में, जंगलों के बीच में रहते हैं, और इन जंगलों से ही प्राप्त तमाम चीज़ों से उनके घर बनते हैं, उनको रोजगार मिलता है, उनका जीवन यापन होता है, उनका लिवलीहुड चलता है। जंगल से ही लकड़ियां लेके आ गए, तो लकड़ियों से उन्होंने अपनी छत ढाल ली या दीवारें बना ली। ठीक है, देन आफ्टर पत्तियों से अपनी छतों को कवर कर लेते हैं वो लोग। तो जिस तरीके से झोंपड़ी वगैरह जो भी वो लोग बना के रहते हैं, तो उसमें पूरी तरह से फॉरेस्ट का एक बहुत ही अहम किरदार होता है, अहम रोल होता है। तो इस तरीके से हम ये मानते हैं, ये हम देख पाते हैं कि जंगल सदियों से, आज से नहीं, सदियों से, सैकड़ों सालों से लोगों के शेल्टर का व्यवस्था करता रहा है। दे प्रोवाइड शेल्टर एंड लिवलीहुड टू मैनी फॉरेस्ट कम्युनिटीज एंड विलेजेस, तो है ही, लेकिन साथ ही साथ आप देखेंगे दे आल्सो प्रोवाइड शेल्टर टू मैनी वाइल्ड एनिमल्स, क्योंकि अगर जंगल ना होंगे तो जंगली जानवर कहाँ जाके रहेंगे। तो वो न सिर्फ इंसानों को शेल्टर या रहने की जगह मुहैया कराते हैं, साथ ही साथ वो जो हमारे जीव जंतु हैं, जो वाइल्ड लाइफ है हमारा, वो भी फॉरेस्ट में ही अच्छे से सर्वाइव कर पाता है, रह पाता है। आज हम देखते हैं दिनों दिन जिस तरीके से डिफॉरेस्टेशन होता चला रहा है, जिस तेज गति से आज हमारे यहाँ पे जंगल काटे जा रहे हैं, तो उसके दुष्परिणाम क्या देखने को मिल रहे हैं हमें। आज बहुत सारी स्पीशीज जानवरों की जो है वो वुल्नरेबल हो गई है, कुछ एंडेंजर्ड हो गई है, कुछ तो एक्सटिंक्ट हो गई है, रेयर हो गई है। तो देखते ही देखते एक वक्त ऐसा आ जाएगा कि हम सिर्फ शेरों को, चीताओं को, हाथियों को सिर्फ हम फोटो में देखेंगे और कहेंगे कि अच्छा, जैसे आज हम लोग देखते हैं डायनासोर कभी पृथ्वी पे हुआ करते थे, तो आप चाहते हैं ऐसा कि हमारी आने वाली जनरेशन कहे अच्छा शेर पृथ्वी पे हुआ करते थे, धरती पर, अर्थ पे थे कभी, हमने ऐसा फोटो में देखा, हमने टीवी की रिकॉर्डिंग में कहीं देखा, हमने हाथी हमने टीवी में देखेंगे हमारी आने वाली जनरेशंस, वो रियल लाइफ में कभी देख ही नहीं पाएंगी। तो इट्स अ वेरी बैड थिंग, ऐसा नहीं होना चाहिए और फॉरेस्ट को हमें ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना चाहिए। इसके बेनिफिट्स भी हम मेरे नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं, कल के वीडियो में हम लोग इसके बेनिफिट्स ही लेंगे, साथ ही साथ हम कंजर्वेशन के तरीके देखेंगे कि किस तरीके से इन फॉरेस्ट को कंजर्व किया जा सकता है। नाउ माय नेक्स्ट पॉइंट इज दे आल्सो प्रोवाइड अ वैरायटी ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्ट। तो जंगलों से बहुत सारी तमाम जमाने भर की चीज़ें हमें मिलती है। अब देखो एक एक करके गिनते चले जाते हैं। अभी आप देखेंगे यहाँ पे इमेज में वो कुर्सी टेबल लगी हुई है, उसके साथ साथ जो भी आप देखते जाएंगे एक एक करके टॉपिक वाइज देखिए, आप हाईलाइट किया हुआ है। टिम्बर फॉर फर्नीचर, लकड़ी मिलती है हमें फर्नीचर बनाने के लिए। फ्यूल वुड, फ्यूल वुड का मतलब आपने देखा होगा ना, ग्रामीण इलाकों में आज भी चूल्हे पे खाना बनाया जाता है लकड़ी जला के, वो हमें जंगलों से मिलती है लकड़ी। इसके अलावा फॉडर, चारा, जानवरों को चारा वहां से मिलता है। ऑयल, लैक, गम, चारकोल, गम गोंद है ना, गोंद के लड्डू आपने सुने होंगे, वो गोंद कहाँ से मिलता है, वो जंगलों से ही मिलता है आपको। चारकोल जंगलों से मिलता है आपको। देन आफ्टर लैक, जो लाख की चूड़ियाँ बनती है, वो जो लाख या सील में भी काम आता है, वो लाख जिसको आम भाषा में हम लाख बोलते हैं, वो भी जंगल का ही प्रोडक्ट होता है, वो भी हमें इन वेजिटेशंस के माध्यम से मिलता है। इसके अलावा मेडिसिनल प्लांट एंड हर्ब्स की तो भरमार है हमारे देश में, क्योंकि आयुर्वेद हमारे देश में बहुत लंबे समय से चलता आ रहा है। लोग आज भी हमारे ग्रामीण इलाकों में नहीं, अब तो शहरी इलाकों में भी काफ़ी इसका इस्तेमाल होने लगा है कि धीरे धीरे करके बड़ी तादाद में जो हमारा इलाज का जो सिस्टम है, जो हमारा मेडिसिनल जो प्रॉपर्टीज़ है हमारे आयुर्वेद के माध्यम से जो हमें बताई गई है कि जंगलों में अलग अलग चीज़ों में अलग अलग होती है। जैसे किसी की पेड़ की छाल दवाई के तौर पे काम आ रही है, तो कुछ पत्तियां काम आ रही है, कहीं की जड़ काम आ रही है, किसी का फल काम आ रहा है, किसी का फूल काम आ रहा है। तो इस तरीके से भी मेडिसिनल हर्ब्स के तौर पर बहुत कुछ हमारे को जंगलों से प्राप्त होता है।
इसके अलावा पल्प है जो पेपर के लिए काम आता है ना, लकड़ियों से पेपर भी बनाया जाता है। बीज वैक्स यानी जो मोम जो होता है उसका, मधुमक्खी के छत्ते का जो मोम होता है वो भी काफ़ी कारगर होता है, कई मेडिसिनल प्रॉपर्टी भी होती है उसके अंदर। इसके अलावा वो वैक्स बनाने के भी काम आता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जंगलों से हमें न जाने कितने तमाम तरह के अलग अलग प्रोडक्ट्स मिलते हैं जो हम ह्यूमन बींग्स के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं, बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। इसके अलावा कई तमाम तरह के मिनरल्स भी इन जंगलों में पाए जाते हैं जिनसे हम हमारा रोज़मर्रा की रियल लाइफ में हम उनको अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करते हैं। और फाइनली बहुत सारे जो जंगल हैं वो हिल स्टेशंस पे मौजूद हैं जहाँ पे लोग बड़ी तादाद में टूरिस्ट के तौर पे जाते हैं, जिससे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी बड़ी तादाद में फॉरेन करेंसी ही नहीं, इंडियन करेंसी भी प्राप्त होती है। कई लोगों को रोजगार मिल जाता है इस बहाने, होटल्स रेस्टोरेंट्स के बिजनेस चल जाते हैं। ठीक है, कई तमाम तरह के एडवेंचरस एक्टिविटीज़ भी होने लगी हैं जिस पे लोग अच्छा खासा पैसा खर्च कर रहे हैं इन दिनों। तो ये लोगों के रोजगार का एक बड़ा संसाधन या साधन बन जाता है। एंड फाइनली फॉरेस्ट आर अ प्लेस फॉर रिक्रिएशन। कई बार हम लोग आम जीवन में जो रेगुलर के हमारे जो शेड्यूल होते हैं कि सेम शेड्यूल को फॉलो करते करते, चाहे आप एज ए स्टूडेंट हो, चाहे हम एज ए टीचर हों या कोई और प्रोफेशन में हों, तो काफ़ी बोर हो जाते हैं। तो हम लोग पिकनिक वगैरह पे भी इस तरह की प्लेसेस पे जाना पसंद करते हैं। तो ये भी एक अपने आप में बड़ा एक अच्छा अनुभव होता है। तो इस तरीके से हमने आज की वीडियो में देखा कि जंगल न हो तो कहीं ना कहीं, पेड़ पौधे न हो तो कहीं ना कहीं हम सर्वाइव ही नहीं कर सकते। विदाउट ट्रीज वी आर नथिंग। सो मैं पर्सनली रिक्वेस्ट करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं, पौधे लगाएं और उनका ख्याल रखें। साथ ही साथ जो आज हमने पढ़ा है, समझा है, इसके नोट्स ज़रूर प्रिपेयर कर लीजिए। कल हम देखने वाले हैं, कल का जो टॉपिक होगा हमारा, दैट इज़ ह्यूमन इम्पैक्ट ऑन नेचुरल वेजिटेशन। तो मैं चाहूँगा इसके नोट्स बनाने के साथ ही, बहुत छोटा टॉपिक है ह्यूमन इम्पैक्ट ऑन नेचुरल वेजिटेशन, हालांकि उसका जो मीनिंग है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग उस पॉइंट पे थोड़ा सा अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लें, एक बार पढ़ के रखिएगा। कल के वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, देन आफ्टर हम उसको नोट्स बना के आगे बढ़ते चलेंगे। वेल गाइज, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरे तमाम वीडियो समझ में आ रहे होंगे, आप उसको एंजॉय भी कर रहे होंगे, एज वेल एज आपकी स्टडीज़ प्रॉपर चल रही होंगी। बी प्रिपेयर्ड फॉर द टेस्ट विच आर गोइंग टू हेल्ड वेरी सून। सो प्लीज़ कीप स्टडिंग। थैंक यू।